हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग एईपी क्लासेस। और आज हम अपनी इस बेसिक वर्ड की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब तक हम 4 वीडियो इसमें कर चुके हैं। एंड आई होप कि आप ये सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होगी, आई होप। ओके, तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका आज पार्ट 5 करने वाले हैं। हमने इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 4 वीडियोज़ हमने कर ली हैं। ओके, तो आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं। और इन 4 पार्ट्स में हमने बहुत बेसिक वर्ड्स किए हैं। पहले में हमने पजेसिव किए, फिर बेसिक वर्ड किए, उसके बाद हमने एक्शन स्टार्ट किए थे। फिर हमने 2 एक्शन की सीरीज वीडियो हम कर चुके हैं और आज ये 3rd एक्शन की जो वीडियो है। आज हम इसमें और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स करने वाले हैं, जो ऐसी एक्टिविटी जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम कुछ नई वर्ब्स करेंगे, बट आज हमने क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है क्योंकि 50 ज़्यादा हो जाती थी, बच्चे थोड़ा सा रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे थे। तो आज हम उस चीज़ को थोड़ा और, ताकि आप डेली इसे कर पाएँ, तो इसके लिए हम थोड़ी क्वांटिटी कम लेके आए। ओके, बट क्वालिटी कम नहीं होगी, क्वालिटी उतनी ही रहेगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे इज अग्री, सहमत होना। अग्री का मतलब सहमत होना। आपने कहा मैं आपसे सहमत हूँ, तो कैसे बोलोगे? आई अग्री विद यू। अब ये कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, इस पे हम बात करेंगे। अपनी ग्रामर की जो सीरीज आएगी, ठीक है, उस पे बात करेंगे। अभी ये वर्ड की सीरीज चल रही है। ओके, तो मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आई डू नॉट अग्री विद यू। क्या तुम मुझसे सहमत हो? डू यू अग्री विद मी? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ, यस आई अग्री विद यू। ठीक है, ठीक है, कोई भी मुझसे सहमत नहीं है। नोबडी अग्रीज विद मी। नोबडी अग्रीज विद मी। ओके, तो अग्री का मतलब सहमत होना। मैं सहमत था, आई अग्रीड। मैं सहमत था बट अब नहीं हूँ, आई अग्रीड बट नॉट नाउ बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लान, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लान इन द पॉलिसीज, इन द वे, समथिंग जो भी आपको कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो अग्री का मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड और थर्ड फॉर्म अग्रीड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव अनोय। अनोय का मतलब किसी को चिढ़ाना या किसी को परेशान करना, अनोय। ठीक है, अनोय से मिलते जुलते हमारे पास और भी वर्ड होते हैं। जैसे किसी को टीज करना होता है, ये भी किसी को चिढ़ाना ही होता है, TEASE। या फिर हम कहें किसी को बॉदर करना, BOTHER। बॉदर भी किसी को परेशान करना होता है। या कहें किसी को डिस्टर्ब करना, ये भी किसी को परेशान करना ही होता है। ओके, या फिर हम कहें टीज, बॉदर और इरिटेट करना। तो हमारे मिलते जुलते 5 वर्ड होते हैं। इरिटेट, तो ये सारी क्या है? ये भी वर्ब है, सारी वर्ब्स हैं। और है ना, तो चिढ़ाने के लिए हमारे पास इंग्लिश में 5 वर्ड्स होते हैं। इरिटेट भी है, टीज भी है, बॉदर भी है और डिस्टर्ब भी है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सभी में। ठीक है, डिस्टर्ब तो होता है जैसे कुछ काम कर रहे हो आप, अब मैं वीडियो बनाने लगूँ और कोई आके मुझे, कोई बच्चा सपोज या कुछ भी आके वो मुझे परेशान करे, तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम मेकिंग माई वीडियो। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्टर्ब। ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे बॉदर भी बोल सकते हैं। जैसे कोई काम कर रहा है और आपको उससे कुछ पूछना है, तो सॉरी टू बॉदर यू बट आई हैव अ डाउट इन दैट, आई हैव समथिंग, कुछ भी। आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई सर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे ने कहा सर सॉरी टू बॉदर यू बट आई हैव डाउट इन दैट। तो बॉदर मतलब जब कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो ये दोनों सेम होते हैं, बट एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल का सेंस होता है। इसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और इसे थोड़ा फॉर्मल उसमें कॉन्टेक्स्ट में। ऑफिस में आपके कोई जो कलीग है वो कुछ काम कर रहा है, बट आपको उससे कुछ बोलना है या कुछ मांगना है, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी टू बॉदर यू, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा परेशान करने के लिए आपको। ठीक है, तो उस सेंस में। और डिस्टर्ब चलता है डे टू डे लाइफ में, तो दोनों सही है, बॉदर भी सही है और डिस्टर्ब भी सही है। ऐसे टीज होता है। टीज होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को, जैसे कोई नई ड्रेस पहन के आया, वो बड़ी अजीब सी है, तो बार बार उसे चिढ़ा रहे हैं। कोई नया हेयर स्टाइल करके आया कोई, तो उसे चिढ़ा रहे हैं। तो इस सेंस में मतलब हमारे बिहेवियर को लेके या हमारे अपीयरेंस को लेके अगर हमें कोई चिढ़ाता है, तो उसके लिए हम टीज यूज़ करते हैं। ठीक है, ईव टीजिंग भी होता है। ठीक है, वो अलग है, हम बात करेंगे किसी दिन, ठीक है, उस टॉपिक पे। तो इरिटेट मतलब ये एक्सट्रीम होता है, ये जब हाई चीज़ें हो जाती हैं। अब बार बार कोई आके मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा? सपोज कोई डॉग है, वो हमारा सपोज डॉग है और वो आके मुझे बार बार वो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? पहले डिस्टर्ब है, ठीक है, फिर इरिटेट। अगर वो बार बार ही कर रहा है, वो मान नहीं रहा, मैंने उसे डांट भी दिया,
समथिंग लाइक दैट। मतलब अगर चीज़ें ओवर हो जाती हैं, ये सबसे इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, परेशान करने की जब लेवल बिल्कुल हाई हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इरिटेट। ठीक है, इरिटेट कोई किसी का बिहेवियर इरिटेट करता है। ठीक है, या कभी रोड है, जैसे हमारे यहाँ का रोड है वो बहुत ख़राब है, तो उस पर चलना ना बहुत इरिटेट करता है। या लोगों का, आजकल लोग जिस तरीके से चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वो इरिटेट करता है थोड़ा, है ना। बहुत ड्रिफ्ट वगैरह मार चलते हैं, ड्रिफ्ट वगैरह वगैरह करके चलते हैं, ड्रिफ्ट, है ना। इधर से गाड़ी उधर मोड़ना, समथिंग, ये नहीं केयर करना कि कोई पीछे भी आ रहा होगा, तो ड्रिफ्ट, सो दैट इरिटेट्स। तो इरिटेट ये अलग होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चारों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। डिस्टर्ब होता है जनरल सेंस में, अगर कोई परेशान कर रहा है, ये ऑफिशियल और थोड़ा फॉर्मल सेंस में होता है। इंग्लिश दो तरह की होती है, एक फॉर्मल इंग्लिश होती है, FORMAL, और एक होती है इनफॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश होती है जो ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यानी कि जहाँ पर थोड़ा ऑफिस वगैरह की या डिसिप्लिन की बात हो या सीनियर जूनियर की बात हो, उसे फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं। और ये इनफॉर्मल, ये जो डे टू डे लाइफ की होती है। अब डे टू डे के अलावा जो भी बचा वो फॉर्मल है। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, कहीं पर हो, किसी पोस्ट पे हो गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर सारी चीज़ें फॉर्मल तरीके से चलती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इनमें। नेक्स्ट वर्ड भी है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। प्रशंसा करना प्रेज, प्रेज भी होता है, अप्रिशिएट भी होता है। APPRE, अप्रिशिएट, CIATE। ओके, तो अप्रिशिएट भी होता है क्या, अप्रिशिएट होता है किसी की तारीफ करना। ठीक है, सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, ये थोड़ा फॉर्मल है, ये थोड़ा जनरल सेंस में चलता है। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, आपके सामने कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है या कोई बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ना, तो आई अप्रिशिएट द वे ही हैड मेड दिस, द वॉलपेपर ऑफ दिस वॉल, या आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, कोई बहुत अच्छा अपने एफर्ट दे रहा है। ठीक है, और जनरली हम इसे डायरेक्ट करते हैं, आई अप्रिशिएट, ये सामने से ही किया जाता है। प्रेज भी सामने ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल वाला बात ही है। तो प्रेज प्रशंसा करना, और अप्रिशिएट भी तारीफ करना और प्रशंसा करना। अब देखो, तारीफ और प्रशंसा थोड़ा सा अलग भी होता है, हम कह सकते हैं। तो प्रेज तारीफ करना, अटेंड उपस्थित होना, आई अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, या प्रेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई टीचर प्रेज्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे तारीफ की, अप्रिशिएटेड मी। अटेंड का मतलब उपस्थित होना, आई अटेंडेड द सेमिनार, आई अटेंडेड द ऑफिस मीटिंग। या आप कह रहे हैं कि मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज आई हैव सम वर्क, आई हैड हेडेक, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अटेंड मतलब उपस्थित होना कहीं पर। ठीक है, तो अटेंड, अटेंड की सेकंड फॉर्म अटेंडेड और अटेंडेड। तुमने कल स्कूल अटेंड क्यों नहीं किया, व्हाई डिड यू नॉट अटेंड द स्कूल यस्टरडे, व्हाई डिड यू नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, तुमने क्लास कल क्यों अटेंड नहीं की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आई होप कि ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट वर्ड भी है आस्क, आस्क का मतलब पूछना। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। ओके, मेरे पास तुम्हें क्या पूछना है, वॉट डू यू वॉन्ट टू आस्क, आप क्या पूछना चाहते हो। ठीक है, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हो जाएगा, ASKED। अब जब आप इसे बोलेंगे ना आस्क्ड, तो आप इसमें डी में टी लगाएंगे, आस्केड नहीं बोलेंगे इसे, आस्केड। ठीक है, आस्क्ड, और इसे के को साइलेंट करेंगे बोलते हुए। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, आस्क्ड बोलेंगे, आस्क्ड, आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा था। तो ये थोड़ा फ्लुएंसी लाने में कुछ फ्लुएंसी के हैक्स होते हैं, यानी कि आपके जो वो है फ्लुएंसी है उसको थोड़ा सा ओवर फ्लुएंट बना देते हैं, जो ऐसी जो कुछ हैक्स होते हैं। इस पे हम बात करेंगे किसी दिन। ठीक है, आने बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। ब्लेम का मतलब दोष लगाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, ही ब्लेम्ड ऑन मी, तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, वाई आर यू ब्लेमिंग ऑन मी, तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा, डोंट ब्लेम ऑन मी, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, डोंट ब्लेम ऑन मी, मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। ठीक है, डोंट आस्क मी आप कह सकते हैं, सो डोंट ब्लेम ऑन मी, डोंट ब्लेम ऑन मी। ठीक है, तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ, डोंट ब्लेम ऑन हिम, गलती उसकी नहीं है, दिस इज़ नॉट हिज मिस्टेक, गलती मेरी है, इट इज़ माई मिस्टेक, सो प्लीज़ डोंट ब्लेम ऑन हिम। ठीक है, तुमने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, फॉल्स ब्लेम। ठीक है, फॉल्स ब्लेम, झूठा इल्ज़ाम। ठीक है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। आगे चलते हैं, ब्राइब होता है रिश्वत देना। ठीक है, किसी को रिश्वत देना, ब्राइब, ब्राइबरी रिश्वत होती है, BRI, ब्राइबरी रिश्वत होती है, BRI,
ब्राइबरी, ब्राइबरी रिश्वत होती है, और ब्राइब क्या होता है, ये आई है, ठीक है। ब्राइबरी रिश्वत, ब्राइब रिश्वत देना। कैरी लेके जाना, किसी को कुछ कैरी करना। कैन यू प्लीज कैरी दिस बैग फॉर मी, क्या आप इस बैग को ले जा सकते हैं थोड़ा। कैन यू प्लीज कैरी दिस स्टफ टू दैट प्लेस, क्या आप इस सामान को उधर रख देंगे थोड़ा। तो कैरी का मतलब ले जाना, ठीक है। ये सारा सामान मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आई विल कैरी दिस स्टफ विद मी, ठीक है। तो कैरी मतलब लेकर जाना, लेकर जाना या उठाना, कैरी करना। चीट का मतलब धोखा देना होता है, चीटिंग करना। यू आर वेरी फैमिलियर टू दिस वर्ड, धोखा देना, चीट, ठीक है। चीट, चीटेड और चीटेड, चीट, चीटेड और चीटेड। तो चीट का मतलब धोखा देना या चीटिंग करना, ठीक है। चीटिंग मत करो, डोंट चीट। रिश्वत मत लो, डोंट टेक ब्राइब, ठीक है। इल्जाम मत लगाओ, डोंट ब्लेम ऑन मी। इसे मत लेके जाओ, डोंट कैरी दिस, ठीक है, बिकॉज अभी मुझे इसका कुछ काम है, आई हैव टू यूज इट, डोंट कैरी इट नाउ। डिक्रीज, डिक्रीज होता है घटाना या कम होना। पैसे कम हो गए हैं, जैसे पेट्रोल की प्राइस कम हो गए हैं, घट गए हैं। द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज डिक्रीज्ड, ठीक है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज डिक्रीज्ड। रेट कम हो गए हैं, द रेट इज डिक्रीज नाउ। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो इंक्रीज, डाउन हो गया है तो डिक्रीज। ऐसे ही प्राइस बढ़ गए हैं तो इंक्रीज, ठीक है। द रेट ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज्ड, ठीक है। या द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पोल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो पोल्यूशन, प्रदूषण। पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना या घटाना, ठीक है। रिड्यूस भी होता है डिक्रीज में, एक और होता है रिड्यूस, REDUCE, ठीक है। मतलब ये थोड़ा इंटेंशनल इंटेंशनल एक्शन होता है, ठीक है, ये जानकर किया जाता है, ठीक है। जैसे मार्केट के जो कुछ शॉपकीपर होता है, वो अपने जो चीज़ें हैं उनके रेट डाउन कर देता है, तो रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि शायद डिमांड नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूस इंटेंशनली होता है, ये जानकर होता है। ये जानकर भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, दोनों सेंस में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइन। डिटरमाइन करना, निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, डिटरमाइन, ठीक है। इसकी जैसे आपने कहा कि मैंने निश्चय किया है, आई हैव डिटरमाइंड, आई हैव डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय किया है, आई हैव डिटरमाइंड दैट आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंग्लिश सीख के रहूँगा, आई हैव डिटरमाइंड दैट आई विल लर्न इंग्लिश कम वॉट मे, कम वॉट मे। कम वॉट मे का मतलब चाहे जो हो जाए, कम वॉट मे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, आई विल डू दिस, मैं इसे करूँगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा। कम वॉट में, मैं जाऊँगा, आई आई विल गो कम वॉट में। तो कम वॉट में मतलब चाहे जो हो जाए। तो आई हैव डिटरमाइंड, मैं इस बार कुछ अच्छा स्कोर करके रहूँगा, आई विल स्कोर हाई, आई एम डिटरमाइंड टू डू दैट, एंड आई, चाहे वोट कम वोट में, चाहे जो हो जाए, एट एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट भी होता है एक, किसी भी हाल में, चाहे एट एनी कॉस्ट, किसी भी, चाहे मुझे, आई डोंट नो हाउ विल आई डू इट, बट यस आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट। कम वोट में, चाहे जो हो जाए, आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट। डिवाइड मतलब बांटना, डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड द, डिवाइड करना, डिवाइड जनरली दो के सेंस में लगता है, डी क्योंकि डाई आ रहा है, और शेयर होता है सभी में, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कुछ लेके आए तो उसे बांट दो, शेयर करो, शेयर दिस, शेयर द टॉफी टू ईच एंड एवरीबडी। और डिवाइड का मतलब दो पार्ट में किसी चीज़ को बांटना, उसे डिवाइड कहते हैं, ठीक है। तो डिवाइड मतलब बांटना, डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। जैसे कि कोई पर्सन है राम, उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया, तो राम डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स। तो डिवाइड मतलब दो के बीच में डिवाइड करना, बांटना। ड्रैग मतलब घसीटना, ड्रैग घसीटना, ठीक है। ड्रैग का मतलब घसीटना होता है, ठीक है। ड्रैग, डोंट ड्रैग द चेयर, चेयर को मत घसीटो। डोंट ड्रैग योर फीट, पैर को मत घसीटो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, डोंट ड्रैग द चेयर, ड्रैग, चेयर को मत घसीटो, या पैरों को मत घसीटो। हमें पैर घसीट कर नहीं चलना चाहिए, वी शुड नॉट वॉक ड्रैगिंग फीट, ठीक है। विद ड्रैगिंग फीट हम कह सकते हैं। तो ड्रैग मतलब घसीटना होता है। I have a little bit cold today, so maybe it is
it causes any disturbance to you, so sorry for that. एंड नेक्स्ट है एनकरेज। एनकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है। एनकरेज, हमें हमेशा एक दूसरे को एनकरेज करते रहना चाहिए, ठीक है। एनकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना पॉजिटिवली, ठीक है। फेड का मतलब होता है मुरझाना, फीका पड़ जाना, जैसे कपड़े होते हैं फेड हो जाते हैं, ठीक है। फेस भी फेड हो जाते हैं लोगों के, मतलब थोड़ा सा मुरझा जाता है, मुरझा, फेस वॉज फेडेड यस्टरडे, ठीक है। तो फेड मतलब मुरझाना, वैसे प्लांट के लिए और कलर के लिए लगता है, फेडेड हो जाएगा और फेडेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फोल्ड। फोल्ड का मतलब मोड़ना या तह करना। कैन यू प्लीज फोल्ड दिस बेडशीट, ठीक है। इस बेडशीट को फोल्ड करो और टेबल पर रख दो। फोल्ड द बेडशीट एंड पुट इट ऑन द टेबल, ठीक है। फोल्ड दिस पेपर, इस पेपर को फोल्ड कर दो, ठीक है, और इसे अंदर रख दो, एंड पुट इट इनसाइड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव, तो फोल्ड क्या, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फोल्डेड हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, फोल्डेड हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हायर। हायर का मतलब होता है कोई चीज़ किराए पर लेना, ठीक है। जैसे आपने कहा कि हमने ये गाड़ी हायर की है, तो वी हैव बॉट दिस कार, वी हैव हायर्ड दिस कार, ठीक है। हमने ये कार हायर की है, ठीक है। रेंट पे लेना कोई चीज़, हायर करना, तो हम कहेंगे वी हैव हायर्ड दिस कार, ठीक है। गाड़ी अच्छी नहीं बनी थोड़ी। नेक्स्ट इमिटेट। इमिटेट होता है नकल करना, और कॉपी भी होता है एक नकल करना, बट इमिटेट होता है किसी का बिहेवियर भी कॉपी करना। ये जनरली बिहेवियर के लिए लगता है, ठीक है। बिहेवियर, अब बिहेवियर भी दो होते हैं, BEHAVOUR, बिहेवियर, बिहेवियर, ओके, बिहेवियर और बिहेवियर, ठीक है। तो इमिटेट करना मतलब किसी की नकल करना, ठीक है। इमिटेट करना, नकल करना किसी की, ठीक है। और कॉपी होता है कुछ भी कॉपी करना, एक जैसे कोई राइटिंग कॉपी करना, अपीयरेंस कॉपी करना, ठीक है। तो इमिटेट होता है जनरली बिहेवियर को कॉपी करना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव नीट। नीट मतलब बुनाई करना, नीटिंग। माई मदर वॉज नीटिंग द स्वेटर फॉर मी बिकॉज द विंटर आर राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर मतलब आने ही वाली है, ठीक है। round the corner, the winters are round the corner, so my mother is knitting the sweater for me so that I can keep myself safe from the winter and I can keep myself warm by wearing that sweater. तो नीट मतलब बुनना है, बुनाई करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, हो गए आज के हमारे वर्ड 20। आज हमने 20 ही वर्ड रखे हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती थी। थोड़ा करेंगे बट अच्छा करेंगे ताकि आपके पास चीज़ें कम हो बट आप ज़्यादा कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्वांटिटी थोड़ी कम की है। ओके, सो आज की वीडियो में हमने 20 वर्ड्स किए। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। अब आप अपनी नोटबुक और जो कॉपी पेन है वो साइड रखेंगे और साथ साथ बोलेंगे, और इनको लिख भी लेना एक बार, ठीक है। इसमें सारी दी हुई है, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो अग्री मतलब आप बताएंगे साथ साथ, अग्री मतलब हाँ लिखिए भी और बोलिए भी साथ साथ। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म नोटबुक लिखिए, यहाँ पर मीनिंग, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लिखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आप करेंगे। अग्री सहमत होना, अग्रीड और अग्रीड मैच करते रहेंगे। अनोय लिखिए। अनोय का मतलब किसी को तंग करना या परेशान करना, ठीक है। अनॉयड एनॉयड हो जाएगा। प्रेज तारीफ करना, और प्रेज्ड हो जाएगा। अटेंड बताइए क्या होगा अटेंड का। यस, अटेंड मतलब उपस्थित होना या शामिल होना कहीं पर, अटेंडेड हो जाएगा और अटेंडेड हो जाएगा। नेक्स्ट आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड हो जाएगा और आस्क्ड हो जाएगा। कि आप बोलते हुए इसे साइलेंट रखेंगे ताकि आपकी फ्लुएंसी थोड़ी फ्लोलेस रहे, ठीक है, अच्छा रहे। नेक्स्ट वर्ड भी है ब्लेम। ब्लेम्ड हो जाएगा। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, इसकी भी हिंदी लिखो, इंग्लिश लिख के दिखाओ। चलो मैं एक सेंटेंस भी बोलता हूँ। मैं सहमत हूँ आपसे, आई अग्री विद यू। मुझे अनॉय मत करो, डोंट अनॉय मी, ठीक है, डोंट अनॉय मी। प्रेज, ही प्रेज्ड मी, उसने मेरी तारीफ की। ईडी लगा दोगे, डी लग जाएगा। मैंने क्लास अटेंड की थी, आई अटेंडेड द क्लास, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। मैंने पूछा था, आई आस्क्ड, तुमने बताया नहीं, बट यू डिडंट टेल मी, आई आस्क्ड, ठीक है। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, ही ब्लेम्ड, ही हो जाएगा और ब्लेम्ड हो जाएगा।
ही ब्लेम्ड, ईडी सेकंड फॉर्म, ठीक है। ब्राइब, आई नेवर टेक ब्राइब, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कह रहा है आई नेवर टेक ब्राइब, मैं कभी रिश्वत नहीं लेता हूँ। आई नेवर टेक ब्राइब, आई नेवर टेक ब्राइब, हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, वी शुड नॉट टेक ब्राइब, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कैरी, कैरी मतलब ले जाना। कैन यू कैरी दिस बैग फॉर मी, कैन यू कैरी दिस बैग फॉर मी, ओके, क्या आप इस बैग को मेरे लिए लेके जा सकते हैं थोड़ी आगे तक। सो कैन यू प्लीज कैरी दिस बैग। चीट, चीटिंग मत करो, डोंट चीट, ठीक है। डिक्रीज, कम होना, डिक्रीज कम होना है, घटना, डिक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इंक्रीज, बढ़ना, इंक्रीज्ड हो जाएगा और इंक्रीज्ड हो जाएगा। डिटरमाइन अच्छा वर्ड है, डिटरमाइन से एक वर्ड बना है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है फर्म विल। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके अंदर फर्म विल होनी चाहिए। फर्म विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं ये करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए हमने भी पीछे पढ़ा है, आप उसका आंसर करेंगे मुझे कमेंट में, ठीक है, बताइए जल्दी से करके। तो फर्म विल और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब इच्छा शक्ति, वो डिटर्मिनेशन, और डिटरमाइन मतलब ये वर्ब है और ये नाउन है, ठीक है। अब ये वर्ब और नाउन क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। डिवाइड मतलब दो चीज़ों, दो उसमें बांटना, ठीक है, कि ये चीज़ को टू पार्ट में डिवाइड करना। ड्रैग मतलब घसीटना, ठीक है, घसीटो मत, बात को क्यों घसीट रहे हो, ठीक है, डोंट ड्रैग योर वर्ड्स और योर टॉपिक्स और योर थिंग्स, डोंट ड्रैग, ठीक है। एक वर्ड था ड्रैग द डेड हॉर्स, ड्रैग द डेड हॉर्स, ये एक इडियम है इंग्लिश में, ड्रैग द डेड हॉर्स, यानी कि मरे हुए घोड़े को घसीटना, यानी कि अपने एफर्ट वेस्ट करना, है ना, ड्रैग द डेड हॉर्स। एनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना। फेड, फीका हो जाना या हल्का हो जाना, फेडेड, ठीक है। फोल्ड मतलब मोड़ना, फोल्डेड हो जाएगा। हायर, किराए पर लेना कोई चीज़, हायर करना। इमिटेट, कॉपी करना, किसी की नकल उतारना बट बिहेवियर की, जैसे बहुत सारे लोग इमिटेट करते हैं, सलमान खान को करते हैं, शाहरुख खान को करते हैं, या किसी और भी एक्टर को या विराट कोहली को करते हैं, तो दे imitate the people, they lose their own identity by copying them, by imitating them, है ना। सो हमें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, we should never lose our original identity by imitating others because it is not good, because we have all the qualities, है ना, हर एक के अंदर क्या है, एक अपनी विशेषता है। तो वी शुड नॉट इमिटेट अदर्स, तो हमें दूसरों को इमिटेट नहीं करना चाहिए उनके बिहेवियर से, बिकॉज ओरिजिनल इज ओरिजिनल, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है दैट इज ओरिजिनल, ओके। सो आई होप कि आपको ये सारे वीडियो, सारे वर्ड्स पसंद अच्छे लगे होंगे, अच्छे मतलब आपने नोट डाउन करिए, अच्छे से सीखिए, इन्हें कॉपी बनाइए, अच्छे से नोट डाउन करिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके कमेंट का आंसर भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ओके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ शेयरिंग, जितना आप शेयर करेंगे उतनी चीज़ें आपके पास। अर्थ इज राउंड बिकॉज इफ वी शेयर what we give to the world, it reflects, it comes back in the same way, okay. So that's all for today, bye bye, see you in the next video, take care, bye.